जय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु बुद्धा क्लास सासाराम। डियर फ्रेंड, जस्ट क्या बोले आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं और चैप्टर है क्या चीज़ बोलिए स्फीति। ठीक है, सबसे पहले जगह स्फीति में हम लोग ये समझने की प्रयास करेंगे कि हमारा बोलिए स्फीति क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। तो भाई ये बोलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था है यह अपना प्रभाव किस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, और इससे हमारा क्या बोलिए हमारा जो आम जन है और जो आम जीवन है यह बोलिए कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम लोग जो बात करें स्फीति, तो स्फीति को वो जानते हैं टोटल 4 प्रकार का होता है। स्फीति कितने प्रकार का होता है? टोटल 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्या चीज मुद्रास्फीति, दूसरा होता है संस्फीति, तीसरा होता है अपस्फीति और चौथा क्या होता है अस्फीति। चौथा क्या होता है अस्फीति। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग समझने की ये प्रयास करेंगे कि पहले ये क्या क्या मुद्रास्फीति क्या होता है, संस्फीति क्या होता है, अपस्फीति क्या होता है और अस्फीति क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जब बात करेंगे मुद्रास्फीति, ठीक है, तो देखिए जब मुद्रास्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति में होता क्या है कि इस समय मार्केट में जब कभी अपना क्या बोलिए मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए, ठीक ना, मार्केट में क्या हो जाए जब पैसा ज़्यादा हो जाए और मार्केट में बोलिए पैसा ज़्यादा होने की वजह से वस्तुओं का मूल्य अपना क्या हो जाए बढ़ जाए। ठीक है, वस्तुओं का क्या हो जाए मूल्य बढ़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रास्फीति में हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि हम लोग बोलिए मुद्रास्फीति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है घट जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है घट जाता है और वस्तु का रेट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जस्ट इसको कैसा समझेंगे, लो मनी एंड हाई थिंग्स, यही ना, यानी कि वस्तु। ठीक है, जस्ट एक बार फिर से बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि बोलिए जो हमारा मुद्रा है या अथवा बोलिए हमारा जो ये रुपया है ये बोलिए लो क्यों अथवा गिरा कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाइए। अगर मान लीजिए आप सभी लोगों को जस्ट क्या बोलिए आप तीनों लोग आप इस क्लास मान लीजिए आप लोग जितने लोग हैं, ठीक है, सभी लोगों के पास अपना क्या है कि इसमें सभी लोग अपना एक मोबाइल चाहिए। ठीक है, और सब लोग अपना एप्पल मोबाइल लेना चाहते हैं और इस एप्पल मोबाइल को लेने के लिए क्या बोले मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, यानी जितना लोग लेना चाहते हैं सबके पास अपना क्या है पैसा बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, वो बोलिए टू द पॉइंट अपना मोबाइल, यदि एक दुकानदार से बोले जा करके कि आप हमें क्या कीजिए कि अपना हमें एक मोबाइल चाहिए एप्पल का, तो दुकानदार बोलेगा ठीक है भाई 1 लाख रुपया, एक सिंपल से बोल रहे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक ना, वो क्या बोलेगा कि चलो हम अपना क्या बोले 1 लाख रुपया प्राइस रखे हैं। अब उसी मोबाइल को लेने के लिए अगर एक साथ अपना क्या बोलिए अगर 20 व्यक्ति पहुंच जाए तो स्पष्ट बात है उसका रेट बढ़ा देगा, किसी से 1,10,000 कहेगा, 15,000 कहेगा, और सभी लोगों के पास अपना पैसा क्या पैसा बोलिए सभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। तो जब सभी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो जनरली वहाँ पर मोबाइल का रेट क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, इसीलिए जस्ट आपने ध्यान रखिएगा मुद्रास्फीति हम लोग ऐसी अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाता है गिर जाता है, जिसमें मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाता है गिर जाता है और वस्तुओं का रेट क्या हो जाता है बढ़ जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो मुद्रास्फीति होता है ये जस्ट टू द पॉइंट देखिए जो उत्पादक वर्ग है क्या होता है हम लोगों को बेनिफिट होता है, उत्पादक वर्ग को बेनिफिट होगा, व्यापारी को बेनिफिट होगा, अथवा अपना बोलिए जो ऋणी होते हैं इन लोगों को क्या होगा बेनिफिट होगा। और समझने की प्रयास ये करेंगे कि बोलिए उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग किसे बोलेंगे तो बबुआ उत्पादक वर्ग हम लोग उस ग्रुप को बोलेंगे जो अपना क्या बोलिए किसी वस्तु को क्या करता है बनाता है अथवा उत्पादन करता है। ठीक है, ऋणी किसको बोलते हैं, ऋणी वैसे लोगों को बोलते हैं जो कर्ज क्या करते हैं लेते हैं। अगर मान लीजिए उत्पादक वर्ग को सबसे पहले फायदा कैसे हुआ, जस्ट वही अपना सिंपल से पुराना वही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि आपको ठीक है क्या बोले यदि आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए और मार्केट में क्या पैसा ज़्यादा है तो उस रेट मोबाइल का रेट क्या कर दिया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा, यानी उत्पादक वर्ग को वहाँ फायदा हुआ। दूसरा अपना सिंपल से एग्जाम ले लिया जाए, अगर मान लीजिए सब मार्केट में टमाटर अपना क्या बोले सभी लोगों को टमाटर की ज़रूरत है, क्या बोले सभी लोगों को टमाटर की ज़रूरत है, तो जहाँ पर व्यक्ति अपना क्या बोलिए 1 केजी टमाटर अगर एक दिन में अपना क्या बोलिए यदि आप 100 से 200 ग्राम अपना टमाटर खर्च करते हैं तो उस दिन अपना क्या करेंगे आधा केजी टमाटर को खर्च कीजिएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बेचने वाला है व्यक्ति वो क्या करेगा अपने टमाटर का रेट बढ़ा देगा, क्योंकि भाई टमाटर लेने के लिए सभी लोग आ रहा है। इसीलिए इसमें क्या उत्पादक वर्ग को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ ना, समझ में आया। और समझने के हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसमें बोले ऋणी को कैसे फायदा होता है,
ऋणी मतलब जो व्यक्ति अपना जो कर्ज लेता है उस व्यक्ति को अपना बोलिए कर्ज लेने के पश्चात कर्ज लेने वाले को कैसे फायदा होता है। अगर मान लीजिए टू द पॉइंट मार्केट में 100 लोग हैं पैसा बांटने वाले, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साहूकार बोलते हैं, और उन व्यक्तियों से क्या करना है, हमें जस्ट टू द पॉइंट बोलिए कर्ज लेना है। तो कर्ज लेना है तो जस्ट अगर मान लीजिए हम 10 लोगों के पास जाएंगे तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि 10% रेट पर देंगे, बोलेगा ना, कोई बोलेगा 10% रेट पर बोलेंगे, एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो पैसा ज़्यादा है 9 पर देंगे, कोई बोलेगा 8 पर देंगे, 7 पर देंगे, कोई फाइनली करते करते अपना क्या होगा इस तरह से 3% पर आ जाएगा। और ये 3% पर क्यों है, क्योंकि सभी लोगों के पास अभी क्या पैसा भरपूर है, इसी वजह से इस रूप में क्या होता है, ऋणी को हमेशा बेनिफिट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बोले कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो बबुआ देखो मुद्रास्फीति को अब हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति मेनली कितने प्रकार का होता है, क्या बोला है, मुद्रास्फीति मेनली कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग प्रेरित स्फीति। क्या बोलते हैं बबुआ, मांग प्रेरित स्फीति। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, तो जस्ट दूसरा हमारा बोलिए लागत प्रेरित स्फीति। क्या बोले हैं, लागत प्रेरित स्फीति। इसी का जस्ट क्या बोले आप तीसरा पार्ट लीजिए, इसका जस्ट क्या बोले बबुआ, इसका तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसका तीसरा पार्ट जस्ट टू द पॉइंट हो जाएगा क्या, चलन स्फीति। क्या हो जाएगा, चलन स्फीति। ठीक ना, और यही बोलिए हम लोग बात करते हैं चौथा पार्ट की। ठीक ना, ये बताइए चौथा पार्ट में अपना जस्ट टू द पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साख स्फीति। बहुत सुंदर, चौथा में अपना क्या हो जाएगा बाबू, साख स्फीति। देखिए एक चीज बोल रहे हैं, इसको समझा देंगे इस तरह से, ठीक ना, कि फिर जीवन में कहीं भुलाइएगा नहीं। ठीक है, अब बात यह है कि मांग प्रेरित स्फीति किसे कहते हैं। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग क्या समझने की प्रयास करेंगे, तो हम लोग ये समझने की प्रयास करेंगे, बोलिए मांग प्रेरित स्फीति किसे कहते हैं। देखिए मांग प्रेरित स्फीति हम लोग वैसे केस को बोलते हैं जिसमें वस्तुओं का मांग क्या हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए। अगर मान लीजिए जस्ट टू द पॉइंट यहाँ पर अपना एक बोलिए आप चले जाइए कहाँ, और बलिया पर जाते हैं आप लोग गोलगप्पा खाने संतोष जी के पास, तो उस व्यक्ति का बोलिए गोलगप्पा क्या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं ना, यानी उनका जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलिए गोलगप्पा क्या बहुत डिमांड में रहता है। तो देखिए यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि बोले मांग प्रेरित स्फीति किसको बोलते हैं, तो देखिए जब किसी वस्तुओं की, ठीक है, जब किसी वस्तु की डिमांड जब ज़्यादा बढ़ जाए और उसके वजह से अपना क्या बोले जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मांग प्रेरित स्फीति। इसको सिंपली से एक वही और आपको पुराना मोबाइल वाला बात बता रहे हैं। अभी आप लोग iPhone 16 लॉन्च हुआ है ना, iPhone 16 प्रो शायद लॉन्च हुआ है, उसमें जस्ट क्या बोलिए हम एक व्यक्ति को देखे, वो व्यक्ति क्या किया है, वो व्यक्ति बोले iPhone 16 भी लिया है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करे, पूरा लाइन में लगा हुआ है, और लाइन में लगा हुआ है और कह रहा है कि पूरा हम रात से लाइन में लगे हैं इसके लिए। ये तो बोलिए सरासर बेवकूफ़ी है, यही पूंजीवादी है और यही बोलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप लोग जैसे ही कहते हैं कि बोलिए कि हम गए लेकिन हमें नहीं मिला, अब बोले ना कि भाई हम बोलिए गए आईफोन लेने लेकिन बोलिए हमें आईफोन नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि बोलिए जस्ट सभी अपना सोल आउट हो गया। तो उसका क्या हुआ था, मांग डिमांड ज़्यादा था, और जब कभी जिस वस्तु का डिमांड ज़्यादा रहेगा तो उसका जस्ट मांग क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मांग प्रेरित स्फीति हम लोग किसको बोलेंगे, तो बबुआ मांग प्रेरित स्फीति हम लोग वैसे स्थिति को बोलेंगे जिसमें जब किसी वस्तु का डिमांड ज़्यादा हो और वस्तु के डिमांड होने की वजह से उस वस्तु का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, उसी को मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान है कि लागत प्रेरित स्फीति, ठीक है, क्या बोले बबुआ, लागत प्रेरित स्फीति। ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह कि बोलिए लागत प्रेरित स्फीति क्या है, तो जस्ट दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा इस बात का कि लागत प्रेरित स्फीति हम लोग वैसे घटना को बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर से बोले ध्यान रखिएगा, लागत प्रेरित स्फीति हम लोग बोलिए वैसे चीज़ों को बोलते हैं जब बोलिए किसी वस्तु को बनाने में, ठीक ना, क्या बोला है, जब किसी वस्तु को बनाने में तो उसके निर्माण करने में पहले उसका कॉस्ट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, पहले उसका कॉस्ट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो भाई वो तो हमें मजबूरी में बेचना है, वो तो जस्ट के लिए हमें मजबूरी में ज़्यादा रेट पर बेचना है। अगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में जस्ट टू द पॉइंट आप ये ले लीजिए कि अभी एक ये मान लीजिए क्या मार्कर है, मार्कर है ना, ये मार्कर अभी जस्ट टू द पॉइंट कितने का मिलता है हम लोग को, 25 रुपये का मिलता है, तो 20 रुपये का मिलता है, यही मिलता है। अब लेकिन यही समझिए कि इस मार्कर को जितना बनाने में खर्च आ रहा है, अगर अभी मान लेते इसको बनाने में कितना 5 या 6 रुपये का जो खर्च आ रहा है, अगर यही टू द पॉइंट सीधा अपना 15 रुपया खर्च आ जाए,
बनाने में इसका कितना खर्चा जाए, 15 रुपये। तो भैया तो बताइए ये कभी भी हमें 20 या 25 मिलेगा? स्पष्ट बात है 40-50 का जनरली हो जाएगा। ठीक है, तो बबुआ लागत प्रेरित स्थिति हम लोग वैसी स्थिति को बोलते हैं जिसमें अपना क्या बोलिए, जब किसी वस्तु के उत्पादन में क्या बोलिए पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो बोलिए हमें मजबूरन वो क्या करना, हम लोग को ज़्यादा प्राइस पर बेचना है। यहाँ तो कोई समस्या? अब देखिए जब ये भी समस्या नहीं, अब समझने वाली बात है कि चलन स्फीति किसे कहते हैं। क्या बोलिए बबुआ, चलन स्फीति किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट क्या बोले हैं, तो जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले बाबू, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब चलन स्फीति की बात करें, ठीक ना, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए जब चलन स्फीति की देखिए जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर, और यार वो पैर में लगे, तो जस्ट क्या बोले थोड़ा सा ध्यान दीजिए बबुआ। ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग अपना क्या बोले हैं, फटाक से हम लोग अपना क्या बोले चलन स्फीति किसे कहते हैं। ठीक ना, देखिए जब चलन स्फीति का आता है, चलन स्फीति सबसे, देखिए जब चलन का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ अपना ज़्यादा अपना क्या, किसी चीज़ का अपना क्या मात्रा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो बबुआ ध्यान दीजिए, देखिए चलन स्फीति किसको बोलेंगे, तो चलन स्फीति हम लोग उस स्थिति को बोलते हैं जब क्या बोलिए मुद्रा का निर्गमन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। यानी कि जस्ट बोलिए नोट हमें कितना, 1 करोड़ रुपया छपना है 2024-25 के जीडीपी में, हमें कितना नोट छपना है, 1 करोड़ रुपया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको कितना छाप दिए हैं, सीधा मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपया छाप दिए हैं। कितना, मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना, मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया हम लोग क्या कर दिए, छाप दिए। अब भैया मोटा मोटी जब बात ये देखा जाए, जब 5,000 करोड़ रुपया छाप दिए तो ये तो स्पष्ट बात है कि भाई मुद्रा का वैल्यू गिर गया ना। अभी आप लोग कुछ समय पहले म्यांमार वेनेजुएला में सुने होंगे कि वहाँ पर आपको क्या बोलिए चाय पीने के लिए 1,000 का चाय मिलता था ना, और वहाँ का गवर्नमेंट क्या किया, 1 लाख का नोट छापना पड़ा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, 1 लाख का नोट छापना पड़ा। वो क्यों, वह इसलिए क्योंकि वहाँ का बोले मुद्रा वहाँ पर बोले बहुत ज़्यादा छाप दिया गया था। जैसे सिंपली से इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है, पूछते हैं क्या चाहिए, ये बताइए हम लोग जब नोट अपने यहाँ छपता ही है तो फिर हम लोग बोलिए नोट को ज़्यादा क्यों नहीं छाप सकते हैं, बात है ना, ये भी वास्तविकता है। हाँ बिल्कुल यही चीज़ बोलिए वास्तविकता है। अगर मान लीजिए नोट का प्रॉब्लम है तो सबको घर में अपना नोट छाप करके 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए। उसका देखिए सबसे मुख्य समस्या ये है कि जब अगर नोट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, तो उसका टू द पॉइंट सबसे बैड इफेक्ट ये चीज़ पड़ेगा, हाँ, कि सबसे तो पहला अपने कह लिए नोट का वैल्यू ही गिर जाएगा, और जब नोट का वैल्यू गिरेगा तो महंगाई अपने क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही चीज़ आपको वेनेजुएला में हुआ था। अगर किसी को मान लीजिए 5 केजी आलू लेना है, अगर क्या बोलिए किसी को 5 केजी आलू लेना है तो एक तरह से समझिए उसे 10 लाख रुपया पे करना है। हाँ तो भैया जो व्यक्ति अपना बोलिए जो 3 अथवा 4 अटैची जो अपना पैसा लेकर जाए, तो बोलिए जो 2 अटैची जो अपना पैसा लेकर जाए, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ के उसे बचने के लिए 1 लाख का सीधा नोट निकाल दिया। ठीक है, इसी को बाबू हम लोग चलन स्फीति पाएंगे। हम लोग किसको बोलेंगे, जब कभी अपना क्या बोले कि देखिए जब कभी अपना कह मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा निर्गमन का मतलब छपाई, ठीक है, यानी जब क्या बोले मुद्रा अथवा नोटों का निर्गमन जब ज़्यादा हो जाए और इसके वजह से अपना बोले जो स्फीति पैदा होता है उस मुद्रा स्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं, चलन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने की बात क्या कि साख स्फीति किसको बोलेंगे बबुआ, साख स्फीति। ठीक ना, अब बात यह है कि बोलिए हम लोग साख स्फीति किसे कहते हैं, क्या बोले हैं, अब ध्यान देने की बात है हम लोग साख स्फीति किसे कहते हैं। तो बबुआ साख का मतलब समझ रहे हैं ना, सृजन। हाँ तो जस्ट करें साख का मतलब, साख स्फीति हम लोग उस सिचुएशन बोलते हैं अगर मान लीजिए बैंक क्या कर दे, बैंक आरबीआई अपना क्या कर दे, बैंक रेट कम कर दे। बैंक रेट बताइए जब आरबीआई कम कर देगा तब एक बात बताइएगा, अब मुद्रा का मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी मार्केट में मुद्रा का मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले अगर हमें अपना क्या बोलिए मुद्रा यदि 2%, सॉरी पहले हमें मुद्रा अपना के लिए 10% ब्याज पर मिल रहा था, तो अगर हम खर्च करना हो तो जस्ट बोलिए यहाँ 1,000 खर्च कर रहा हूँ, वहाँ कितना करेंगे, 500 अथवा 200 रुपया करेंगे। लेकिन अगर वही मुद्रा 10% की जगह पर सीधा हमें 1% पर मिलने लगे तो जस्ट हम उसको क्या करेंगे, 1,000 जहाँ खर्च करें तो सीधा वहाँ 2,000 खर्च करने लगेंगे। तो उसमें भी अपना क्या बोले मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, गिर गया, उससे मुद्रा का मूल्य गिरा ना, तो उसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, साख स्फीति। ठीक है, यहाँ तो 4 बात समझ गए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अब देखिए जब इन चारों बातों को समझ गए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इसको रोकते हैं। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, मुद्रा स्फीति में कभी भी, ठीक ना, कहले हैं मुद्रा स्फीति में कहीं मुद्रा का बाहरी मूल्य गिरता है, न कि आंतरिक मूल्य। ठीक है,
जस्ट क्या बबुआ, मुद्रास्फीति में कभी मुद्रा का क्या होता है, बाहरी मूल्य गिरता है, न कि आंतरिक मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तब हम लोग बात करेंगे और बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य। नहीं समझे? देखिए, बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य का तात्पर्य इस बात से है कि जस्ट क्या बोलिए कि जो मुद्रा है उसका तो अपना अगर 100 रुपया का नोट है तो उसका तो वैल्यू भाई 100 रुपया रहेगा ना। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वो 100 रुपया क्या कर रहा है, उसका अपना बोले कुछ वैल्यू कम हो गया है, लेकिन वो तो कभी भी 100 रुपया ही रहेगा। यही चीज़ बाहरी मूल्य और आंतरिक मूल्य। समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए हम लोग बात समझने की कोशिश से प्रयास करेंगे। संस्कृति किसे कहते हैं? तो बबुआ देखा जा, मुद्रास्फीति के टीना जस्ट क्या बोले हैं, ये जस्ट 2 पॉइंट पहले ध्यान रखिएगा। संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति बबुआ हम लोग उसे कहते हैं, ये देखिए मुद्रास्फीति का अपना क्या होता है, ठीक सेम टू सेम मुद्रास्फीति के जैसा ही होता है। संस्कृति कैसा होता है? सेम टू सेम बबुआ अपना कह लो मुद्रास्फीति के जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये कि मुद्रास्फीति बिना प्लान का जाता है। मुद्रास्फीति क्या जाता है? बिना प्लान का जाता है, जबकि संस्कृति अपना क्या किया था, प्लान करके लाया जाता है। ठीक है, हाँ, इसको जानबूझ करके लाया जाता है। और कभी कभी बोले सिचुएशन ऐसा बन जाता है जो कि अपना बोले इस तरह से संस्कृति अपना कराना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति और संस्कृति दोनों क्या है, दोनों एक समान है, लेकिन मुद्रास्फीति अपना क्या होता है, रैंडमली आ जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है बाबू, रैंडमली आ जाता है, जबकि संस्कृति अपना क्या किया था, जानबूझ करके लाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, जब कोई दिक्कत नहीं तो अब हम लोग बात समझने की प्रयास करेंगे। हाँ, तो ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देने की प्रयास करेंगे हम लोग किसकी, तब बबुआ हम लोग ध्यान देने की प्रयास करेंगे किसकी, तो अपस्फीति की। अब ये अपस्फीति किसे कहते हैं बबुआ? तो अपस्फीति जानते हैं, ये मुद्रास्फीति का ठीक अपोजिट होता है। अपस्फीति क्या होता है? यह ठीक मुद्रास्फीति के अपोजिट होता है, यानी कि इसमें जस्ट के लिए वस्तुओं का रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, अपस्फीति में क्या होगा, वस्तुओं का रेट गिर जाएगा और जस्ट 2 पॉइंट वाले मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति में आप लोग एक चीज सिखाए हैं कि मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, वस्तु का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या होता है बबुआ, वस्तु का रेट बढ़ जाना, ठीक ना, वस्तु का रेट बढ़ जाना तथा मुद्रा का रेट घट जाना, तथा मुद्रा का मूल्य कम हो जाना, मूल्य कम हो जाना, यही चीज समझा है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए अपस्फीति में कल ठीक इसके अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें जस्ट क्या बोले हम बबुआ, यहाँ पर जस्ट ध्यान रखिएगा, वस्तु का रेट क्या है बाबू, वस्तु का रेट घट जाना। ठीक है, वस्तु का रेट, ठीक तो है, वस्तु का रेट घट जाना। ठीक है, और जबकि अपना क्या बोले, मुद्रा का मूल्य, बहुत सुंदर, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना, यही चीज ना। अब बताइए, यहाँ तक हम लोग कोई समस्या? अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो ये तीनों चीज क्लियर हो गया। तो एक बार मुद्रास्फीति क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा संस्फीति क्या है, दोनों एक समान है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मुद्रास्फीति कभी भी, ठीक ना, ये क्या बोले, बिन बुलाया जाता है। ठीक है, जबकि मुद्रा संस्फीति में क्या होता है, बुला करके लाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर जस्ट 2 पॉइंट देखा बबुआ, थोड़ा सा सुकुमार जी, जस्ट क्या बोले, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, और जस्ट क्या बोले, यही आप लोग क्या बोले बबुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुद्रास्फीति बोला है ना, तो देखिए जस्ट हम आप लोग यही समझाए है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा संस्फीति, इसको अगर और बेहतरीन तरीके से समझना है तो आइए देखिए इसको समझ लिया जाए। अगर मान लीजिए लड़की की, ठीक ना, क्या बोलिए, अगर अपना क्या बोलिए, लड़की की सास अगर सडनली आ जाए, ठीक है, लड़की की यदि कोई शादीशुदा महिला की सास सडनली आ जाए तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। देखो नाक मुंह कितना चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ जाएगा, चाहे ननद आ जाए घर पर, तो जस्ट नाक मुंह क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, आगे भी देखो ना, हमारे एकदम छाती एकदम मुंह दरे आगे भी, है ना। और संस्कृति क्या है, तो संस्कृति ये चीज है कि हम अपना क्या बोलिए, फोन करके किसको, जब लड़की अपने माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को बुलाए तो क्या है, संस्कृति है।
यहाँ तो कोई दिक्कत? तो बस यही समझ लें, मुद्रास्फीति और मुद्रा संस्कृति में इतना ही अंतर है। मुद्रास्फीति में क्या होगा, लड़की के सास कहा जाना, ठीक ना, क्या बोले हैं, लड़की के सास कहा जाना क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। और लड़की का अपना बोलिए बहन, भाई, बाबू, ठीक है, कोई भी हो, उनका जन्म अपना क्या है, मुद्रास्फीति। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अपस्फीति की, ठीक ना। तो देखिए मुद्रा संस्कृति पढ़ा दिया, मुद्रा संस्कृति, मुद्रा अपस्फीति बता दिए। अपस्फीति किसे बोले बाबू? तो इसमें क्या होता है, वस्तु का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और मुद्रा, सॉरी, इसमें बोला वस्तु का रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। मुद्रा अपस्फीति में क्या बोला है, वस्तु का रेट घट जाता है अथवा मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझिए कि मार्केट में बताओ, जब वो जब पैसे ना रही तो वस्तु का रेट घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो वस्तु का रेट घट जाएगा ना। बस बिल्कुल, यहाँ तो हम लोग कोई दिक्कत। अब देखिए, जब यहाँ तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग लास्ट स्फीति के संस्पेक्ट लास्ट समझने का प्रयास करेंगे, अस्फीति, ठीक है। अब बात है कि बबुआ बोला अस्फीति क्या होता है, तो बबुआ अस्फीति देखिए, मुद्रा स्फीति को, ठीक है, क्या बोले हैं, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए जो भी प्रयास किया जाए, ठीक है, क्या बोले, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए जो भी प्रयास किया जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्फीति। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग थोड़ा सा हमें एक बात बताइए, ठीक ना। आप लोग जस्ट हम ये बताइए कि यदि यदि बैंक दर, ठीक ना, क्या बोले, यदि मार्केट में अपना क्या बोले जब पैसा ज़्यादा ला दिया जाए, ठीक ना, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि घटेगा? बस मुद्रास्फीति का बढ़ जाएगा। और वही बोले अपना मार्केट में यदि कम पैसा लाए तो मुद्रास्फीति घट जाएगा। तो कोई दिक्कत? तो एक बात बताइए, यदि जो बैंक रेट मालूम है ना। अब एक बात बताइए, यदि आरबीआई जब बैंक दर बढ़ा देगा तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। बहुत सुंदर। यदि क्या बोले हैं आरबीआई बैंक दर बढ़ा तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। बैंक दर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। देखिए, बैंक दर उसको कहते हैं जिस रेट पर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई क्या करता है, अन्य बैंकों को ऋण देता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया जाए, यदि मान लीजिए आरबीआई अन्य बैंकों को 20% अथवा 10%, एग्जाम्पल है, ठीक ना, यानी 10% अथवा 15% पर अन्य बैंकों को जब ऋण देगा तो अन्य बैंक स्पष्ट बात है कि जब 10% दिया तो हम लोग को 12% अथवा 13% पर देगा ना। तो उस कंडीशन में जस्ट टू द पॉइंट का मार्केट का वैल्यू असर उस समय अपना क्या बोलिए, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक रेट तो उस समय ज़्यादा है। तो भाई लोग बोलिए खुद ब खुद कम पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि बोलिए सभी बैंक बढ़ा रखा है। अगर यही मान लेते हैं, अगर यदि आरबीआई, ठीक ना, 2% बैंक रेट रखता है, ठीक है, तो अन्य बैंक बोलिए आम जनता को कितना ऋण देगा, 4%, 5% मैक्सिमम देगा। तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे। और बोलिए जब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा की बहुत मात्रा में हो जाएगा। और बोलिए जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में तो मुद्रास्फीति क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही ध्यान रखिएगा। और स्फीति किसे कहते हैं, तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो भी उपाय किया जाए, ठीक ना, क्या बोले हैं, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो भी उपाय किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्फीति। अब मुद्रा अपस्फीति में क्या किया जाएगा, जैसे बैंक रेट को बढ़ा देना, सीआरआर बढ़ा देना, ये सभी तरीका किस चीज का हुआ, तो जस्ट के लिए मुद्रा अपस्फीति का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए डियर फ्रेंड, जस्ट क्या बोलिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया अथवा बोलिए हाँ पसंद आया। और यदि साथ ही साथ अपना बोलिए हम लोग को आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो सजेशन देना चाहते हैं, तो जरूर मोस्ट वेलकम है, ठीक है। आज वाली वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को यदि जब अच्छा लगता है तो इसे क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और थोड़ा सा जस्ट क्या कीजिए कि अपना कमेंट जरूर, अपना जस्ट क्या बोलिए प्रेफरेंस जरूर बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा। यदि इसमें जस्ट क्या बोलिए हाँ अच्छा लगा बुरा लगा, या फिर बोलिए हम इसमें अपना क्या अन्य चीज़ आप लोगों को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।